जी, ब्रेक से आ गए वापस और ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता गई थी कि इरफान कामिल साहब हमारे साथ होंगे और जब हम इनसे जानेंगे भई हमारे मौसम के साथ-साथ जो हमारे सितारों का हाल है, क्योंकि मैंने अभी जब इनसे बात करी थी ब्रेक में तो मैं यही बात कर रही थी कि मौसम जो है उनके असरात ख़ास तौर से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो क्या इस सितारों पे जो है ये सब चीज़ें जो हैं सितारों के साथ काउंट होती हैं कि नहीं होती? तो ये हमें बता रहे थे कि हाँ, भई ऐसा है मानो और खुद मेरी तबीयत भी जो आज बहुत बोझिल सी है। ये मैं नहीं कह रही, ये इरफान कामिल साहब कह रहे हैं, इनकी खैरियत पूछते हैं पहले और फिर जानते हैं कि इनके ऊपर किस चीज़ का असर है ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरफान साहब आप? मानूर, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, आप सुनाइए कि आपकी तबीयत अब कैसी है? ये एक सिनेरियोज होते हैं डिफरेंट, लोग इस बात को समटाइम्स एक्सेप्ट नहीं करते, बट ये बड़ा काउंट करता है ज़िंदगी में। और ये वैसे भी जो सन का टाइम जब स्टार्ट होता है, अभी मैं यही बात आपसे शेयर भी कर जी, रहा था कि ज़्यादातर लोग कुछ आपको स्टमक रिलेटेड डिजीज़ में मिलेंगे, क्योंकि सन एक पावरफुल एनर्जी है। जी। तो जिन लोगों का भी सन वीक होता है, जिनके भी हुँ, नेटल चार्ट के अंदर, तो हुँ, वो इस तरह के थोड़े पेट की बीमारियों से गुजरते हैं। उसमें एसिडिटी हो सकती है, हुँ। उसके अंदर समटाइम्स आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, समटाइम्स डायरिया हो सकता है। तो ये एक इस टाइम ड्यूरेशन की एक है रिक्वायरमेंट है। इसका आसान तरीका ये है, उसका तरीका भी अब बता दें कि उससे निकलने के सही, लिए तरीका बिल्कुल। ये है कि इसमें आप सबसे पहली चीज़ है कि सुबह, क्योंकि एक सूरज एक ऐसी एनर्जी है जो हुँ, आपको हुँ। बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है एनर्जी। तो आप कोशिश करें कि सुबह की जो पहली जो किरण जब आती है, जब जी। सूरज निकलता है, तो किसी भी स्टील के बाउल के अंदर पानी ले लें हुँ, और उस पानी को आप डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रखें। सही। और बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटा आधा घंटा उसको रखें, जो पहली जब सूरज जब निकलता है, और उसको ज़रूर उससे आंखें वॉश करें। अच्छा। आपकी आई साइट बहुत बेहतर होगी। हुँ, और दूसरे, आप उस पानी को अगर पिएंगे तो वो आपकी एक्चुअली सन की एनर्जी को पूरा कर देता है आपको। सही। तो ये इसका बेनिफिट है, इस टाइम में ज़रूर ये करें। हुँ, और जो लोग भी अगर जिनको पता है कि वो लोग सन इफेक्टेड, तो इसको वो हमेशा कर सकते हैं इसको। सही। और स्पेशली संडे के दिन करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिटेड होता और है ये। संडे को आप कर भी सकते हैं क्योंकि कर भी आपको ये सकते हैं, आप जल्दी घर नहीं पे होगी भी कि होते आपने हैं और ऑफिस जाना वैसे है भी या आपको कोई बिल्कुल, और काम करना है। बिल्कुल चले भाई, कमिटमेंट नहीं होती है। सूरज का तो हाल आपने बता दिया, असल तो आपसे सितारों का हाल जानने की कोशिश बिल्कुल, करते हैं। तो ये बिल्कुल। हफ्ता कैसा रहेगा? क्योंकि अखबार जब उठाते हैं ना मंडे जी, वाले दिन, अभी भी मैं तो यूज्ड टू हूँ कि मैं जी, पेपर ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे जी। मेरे पास मोबाइल में भी खबरें हैं या मेरे पास सामने टीवी भी है, लेकिन पेपर के एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये बताइए, मैंने तो पढ़ मैं लिया, मेरा हमेशा हफ्ता अपना कैसा लोगों की रहेगा? बात करता हूँ, मैं सियासत को ज़रा पीछे रखता हूँ हाँ, और चीज़ों, क्योंकि बेचारे लोग फंसे हुए हैं हाँ, आजकल के दौर में। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, चीज़ें इतनी ज़्यादा जी, बेचारे लोगों के लिए मुश्किल हो गई हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि सबसे जो जैसे अब ये वीक स्टार्ट हुआ है, जी, इस वीक के अंदर ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ये वीक जैसे कैंसेरियंस हैं उनके लिए जी। बहुत अच्छा है, पाइसेस हैं उनके लिए हुँ, बहुत अच्छा हुँ, है। पाइसेस आपको बहुत अच्छी एनर्जी के अंदर नजर आएंगे इस हुँ, वीक के अंदर। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मैं लोगों की एक इंटरेस्ट की बात बता देता हूँ, क्योंकि लोगों को पैसा गेन करने में बहुत इंटरेस्ट होता है और हर किसी को होता है, एक पैसा मोटिवेशन है ज़िंदगी बिल्कुल, की। बिल्कुल। तो उसके लिए मैं बताऊं कि ख़ास तौर पे लोग इस वक्त के हिसाब से, अगर संडे के दिन, अब जो कमिंग संडे आएगा, हुँ। क्योंकि ये वीक फॉल करेगा संडे तक, तो संडे के दिन आप रेड चीज़ का सदका करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम फॉर सन। और जितना ज़्यादा आप इसको सदक़े को करेंगे, ये आपको उतना ज़्यादा रिटर्न करती है अच्छा, ये ये चीज़। खाने-पीने की चीज़ें सदका करनी होती है या नहीं, मुझे रेड तो अपनी कलर की शर्ट चीज़, एकदम नज़र आई, मैंने कहा आपकी ओ सुबह भाई से ये आज आपने भी मेरी रेड कलर, पिंक कलर पहना हुआ है, तो बेसिकली ये पिंक से ही रिलेट करता है। हुँ, और रेड कलर का इस पे सदका करें। उसके अंदर लाल कलर की दाल भी हो सकती है, उसके अंदर चौकंदर हो सकती, बीटरूट हो सकती है। इसको हुँ। संडे के दिन आप सदका करें, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब इसके साथ दूसरी एक और चीज़ भी मैं बता जी, दूं जी। कि जो बहुत हुँ, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया रिसीवर साइड, जी। एक है सेंडिंग साइड, वो भी तो हाँ, है ना। आप जब कुछ देंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा। हाँ, ये तो तो एक पहले रूल देने है का ना? है, तो हुँ, उससे पहले एक आता है हफ्ते का दिन। बिल्कुल। तो हफ्ते के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें, क्योंकि दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं ये। आप इधर सदका करेंगे, उधर से आप रिसीव करेंगे। ये इसकी एक पूरी एक थीम है ये। सही। तो सैटरडे के दिन आप किसी भी ब्लैक चीज का सदका करें, काले तिल हो गए, काली दाल हो गई, कुछ भी, या आप किसी भी गरीब को आप दीजिए, हुँ, जरूरतमंद को दीजिए। और हुँ। संडे के दिन जो बताया, तो आप एक एंड से आप दे रहे होंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात दूसरे एंड से आपको फिलअप करेगी। क्या आपने ज़बरदस्त ये बात मैंने कही आपको इस वीक के लिए सबसे अच्छा लोगों के इंटरेस्ट की बात बताई है। और ये सारे लोगों स्टार्स के लिए को है। सच्ची बात मैं बताऊं, इस वक्त लोगों को सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं रही है। लोगों को बिल्कुल। इस वक्त किसी चीज, लोग बेचारे इतने प्रॉब्लम में, वो हुँ, कहते हैं हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाए। हुँ। तो मैंने इसीलिए इस चीज को ज्यादा फोकस किया है। तो सियासत के लिए माजरत, के सियासत पे हम इस वक्त बात नहीं कर सके, हुँ। लेकिन लोगों के लिए हमने की। चलें कॉल ले लेते हैं, जी, कॉलर है हमारे साथ। जी जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो।
जी अस्सलाम वालेकुम, अब्बास हैं मुल्तान से। जी अब्बास, कैसे हैं आप? जी ठीक है, आप सुने ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या पूछेंगे इरफान साहब से? इरफान साहब से ये पूछेंगे कि मेरा कारोबार सही नहीं चल रहा है, ये मेरे स्टारस चेक करें। अब्बास पहले तो अपनी तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश 1/7/2005। 1/7/2000। 7/2005। ओके। अच्छा, क्या कारोबार कर रहे हैं आप? टेलरिंग। क्या है? टेलर हैं। टेलर हैं। जी जी। अच्छा, सबसे आसान और सबसे मुश्किल काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, लेकिन एक्चुअली आपके लिए काम है नहीं। मैं अब इसको फर्दर बता देता हूँ कि आपने इस पे करना क्या है। जी अब्बास, आपको जवाब देते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहिएगा। मेरे ख्याल से ये अपना फ्यूचर ही पूछना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली अपने काम के हिसाब से, वही मैंने कहा ना, लोग आजकल अपने मामलात में बेचारे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। जी। अब्बास साहब, एक तो अब्बास मैं आपको बताऊं कि आपका नाम बहुत पावरफुल है और 9 नंबर से रिलेट करता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप नंबर 1 पर्सनैलिटी हैं। नंबर 1 पर्सनैलिटी की मैं ख़ास बात आपको बताऊं कि आप इस काम को छोड़ के अगर आप किसी और, फॉर एग्जांपल आप रियल एस्टेट मींस यानी ज़मीनों के, आप रियल एस्टेट के अंदर जाते हैं, जैसे लोग किराए के घर देते हैं या बीच में डील कराते हैं, इनको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी डीलर प्रॉपर्टी जैसे डीलिंग कहेंगे में आप। फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये, आपको फ़ायदा होगा अगर आप कोई डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अगर आप मुल्तान से मेरे ख्याल में जी, बात कर मुल्तान रहे से थे, ताल्लुक तो वहाँ पे अगर आप डेयरी प्रोडक्ट का अगर आप काम शुरू करते हैं, आपको बहुत फ़ायदा देगा डेयरी प्रोडक्ट का काम। ये जो दूध दही का जो काम है, ये आप शुरू करें, और जब भी इसको शुरू कीजिएगा, मंडे के दिन शुरू कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसमें बहुत बरकत देगी। और इसको आप कोशिश करें कि अगर चेंज कर सकते हैं तो कीजिए, और अगर आप कपड़े का काम कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं तो फिर आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा आपको उस काम में। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? सुबह बखैर। जी महविश हैं सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महविश, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने अब्बू के बारे में पूछना है। जी पूछिए। जी महविश, अब्बू की डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए अब्बू का। आपको आवाज आ रही है मेरी? अब्बू का नाम मुश्ताक है, लेकिन 1964 है उसके कार्ड पे, लेकिन तारीख नहीं है। क्या नहीं है? आपकी बात क्लियर समझ आप नहीं आ रही। थोड़ा लाउडली बोलिए, ऊंचा बोलिए जरा। मेरे ख्याल में डिस्टरबेंस हो रही कुछ लाइन में इनके साथ। 1964 और मंथ कौन सा है? मंथ नहीं है उसके ना आईडी कार्ड पे, मंथ। अच्छा ठीक है, अच्छा, उन्हें मसला नहीं क्या है? पता। आप अपने वालिद का प्रॉब्लम पूछना बताइए। क्या चाहती हैं? वो मुश्किलें बहुत है, परेशानियां बहुत है, और हमने घर चेंज परेशानियां हैं घर। ठीक है ठीक है महविश, आपको बताते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहेगा। परेशानियां बहुत हैं, नाम घर क्या चेंज बताया करना था जा मैंने रहे अपने हैं। वालिद का? इश्तियाक। इश्तियाक, ओके ठीक है। आप ओवरऑल, वालिद का नाम क्योंकि इश्तियाक। इतनी ज़्यादा उनसे डिटेल नहीं मिल सकी, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि एक सर्टेन हम बता सकते हैं कि जो चीज़ें जिनमें से गुजर होते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ मैटर करती है ना, वो हमारे 2 प्लैनेट्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा इसको टेक्निकली बता देता हूँ कि इसके अंदर एक सैटर्न और एक प्लैनेट हमारा जो नॉर्थ नोड कहलाता है, दैट इज कॉल्ड राहु। ये 2 प्लैनेट होते हैं जो बड़ा इसके अंदर रोल अदा करते हैं जब आपके घर के मामलात होते हैं। तो इसके अंदर आप कोशिश कीजिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सैटरडे के दिन आप सदका कीजिए किसी भी काली चीज़ का, किसी भी ब्लैक चीज़ का। आप जितना इस सदके को करेंगे, आपके घर से परेशानियां ख़त्म होती जाएंगी। लेकिन इसके साथ, क्योंकि ये परेशानियां ख़त्म कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि आपको अपने कारोबार, अपनी सेहत, वो भी चीज़ें आपको रिट्रीव करनी होती हैं। ठीक है। तो वो इस वक्त के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें। वो आपके घर में पीस लाएगा, सुकून लाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो आपकी चीज़ों में भी बरकत दे देगी अल्लाह की ज़ात। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। जी नीलम है गुजरावाला से। जी नीलम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आपको क्या पूछेंगी? जी मैंने ना इरफान भाई से बात करनी है। मैंने एक दफा पहले भी उनसे बात की थी। मैंने मेरे भाई के सिलसिले में उनसे बात की थी कि मेरे भाई का नाम काशिफ है और वो 15 अगस्त 1979 को पैदा हुआ है। ठीक है। तो इरफान भाई ने ना नाम की कॉलिंग चेंज करने का ना बोला था। ठीक है। आपने अली, नदीम और अशर वगैरह ना नाम बताए। ठीक है। तो अली नाम जो है ना, वो मेरे छोटे भाई का नाम है। ठीक है। तो हमने ना, मैंने उससे बोला कि तुम अपना नाम नदीम रख लो। ठीक है। तो इरफान भाई, मैंने आपसे ये पूछना था
कि ये नाम की कॉलिंग ही चेंज करना था, सिया के कोई सदका भी देना होगा। मैं बहुत परेशान हूँ इरफान भाई। काशिफ, मुझे अच्छा ठीक है, मैं सदका बता देता हूँ। उनकी तारीख पैदाइश क्या थी? 15 अगस्त 1979। जी जी 15 अगस्त 1979। 1979। ठीक है, मैं उनका सदका बताता हूँ ठीक है आपको। नीलम, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपको बताते हैं अभी इरफान साहब कि क्या सदका करना है। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं, जी, फिर जी। साथ ही हम इनको रिप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? मुश्ताक हैं विहाड़ी से। जी मुश्ताक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुश्ताक साहब, किसके बारे में पूछेंगे, क्या पूछेंगे? जी सर, मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ड्राइवर हूँ, और इस काम में मुझे ना कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आपकी तारीख पैदाइश क्या 4 है? से 5 साल हो चुके हैं। तारीख पैदाइश क्या है? मेरी पैदाइश 1986 और दिन महीना? एक पहला महीना 6 तारीख है। पहला? हाँ जी, पहला महीना 6 तारीख। अच्छा, 6 जनवरी तारीख, की 6 तारीख और पहला महीना। हाँ जी हाँ जी। और अभी आपको इसके अंदर प्रॉब्लम होता है? हाँ जी, प्रॉब्लम भी हो रहा है, और काम 4 दिन मिलता है, 4 दिन घर में, और पैसा भी जेब में नहीं दिखता, बिल्कुल जो ना आता है चला जाता है। फाइनेंशियली मैं प्रॉब्लम। आपको बता देता हूँ। ठीक है मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बता रहे हैं इरफान साहब, आप स्क्रीन के सामने ही रहिएगा। जी ठीक है, पहले तो उनका बता देते हैं जो काशिफ, जिन्होंने कहा वो नाम नहीं चेंज करना चाह रहे हैं, वो सदके अपना का वही पूछ रखना रही चाह थी। रहे हैं। तो आप उसके अंदर ये कीजिए कि काशिफ साहब के लिए आपने फ्राइडे के दिन, जुम्मे के दिन, आपने इनके लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का, चीनी हो गई, आटा हो गया, कुछ भी वाइट चीज़ का सदका करें आप काशिफ साहब के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो इनकी प्रॉब्लम है वो फिर अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसको चेंज करे। और कोशिश करें आप इसके अंदर जब ये नाम अपना लिखें ना काशिफ, तो आप इसके अंदर कोशिश कीजिए, काशिफ में इसकी स्पेलिंग है KASHIF, इसके अंदर एक वर्ड का और इजाफा करें, एक और लगाइए इस पे, KAASHIF कर लें इसको। ठीक है, तो आपकी ये प्रॉब्लम अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा और इसमें चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अच्छा, सेकंड जो इन्होंने मुझे बताया मुश्ताक साहब ने विहाड़ी से, ये 6 जनवरी की पैदाइश हैं जी, गाड़ी चलाते हैं, ये बहुत अच्छा अपने प्रॉपर प्रोफेशन के अंदर है, ये लोहे से अटैच हैं, मेटल से अटैच हैं, लेकिन ये कह रहे हैं अप एंड डाउन रहते हैं। और ये इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने घर के अंदर कोशिश करें कि कोई भी लकड़ी, जो वुड जो होती है ना, वुड को बहुत ज़्यादा घर के अंदर, कुर्सी है, ये सब ज़्यादातर चीज़ें वुड की यूज़ करें घर के अंदर। एक बॉल पेन कोई लें जो लकड़ी का बना हुआ हो, वुड का बना हुआ हो, या तस्बीह होती है एक लकड़ी की बनी हुई तस्बीह जो आती हैं, वो अपने साथ रखें आप, तो ये आपका प्रॉब्लम मैक्सिमम रिजॉल्व हो जाएगा। इसके साथ आपको सदका एक और मैं ऐड करके बता देता हूँ कि आप इसके लिए जुमेरात के दिन, जुमेरात का ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन आपने किसी भी डीप फ्राई चीज़ का सदका करना है, 9 की तादाद में करें, कोई सा भी रोल ले लें, समोसे ले लें जो तेल में तली हुई चीज़ें होती हैं। ट्यूसडे के दिन ये सदका करना शुरू करें। जो मैंने बताया वुड एलिमेंट, वुड को आप जितना ज़्यादा अपने साथ अटैच रखेंगे, हाँ, यानी अपने साथ रखें ना, आप जैसे तस्बीह की सूरत में लकड़ी की तस्बीह आती हैं आजकल पर बहुत आराम, वो ले लें आप, और अपने साथ कोई बॉल पेन है वो लकड़ी का हो वो रखें अपने साथ। आपको ये वुड एलिमेंट आपको इतना ज्यादा इसको क्लियर करेगा आपकी चीजों को, क्योंकि आपके साथ प्रॉब्लम जो है वो इसी से रिलेट करता है। ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगी उनके अंदर, जैसे स्टोन से होती है। अच्छा, अभी आपने जो नाम का भी बताया, जैसे काशिफ का आपने कहा कि डबल ए कर दें। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग अपने नाम, जैसे अगर ई से है तो वो ए से लिख रहे होते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ जी। नॉर्मली लोग लिखते हैं IRFAN, बिल्कुल, मैं लिखता हूँ ERRFAAN, मैं ये लिखता हूँ। तो इससे फर्क पड़ जाता है। वाइब्स हैं, ये जो वर्ड्स की जो है ना, ये एक बिल्कुल एक डिफरेंट साइंस है, एक डिफरेंट न्यूमरोलॉजी के अंदर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे किसी दिन हम प्रोग्राम करेंगे। सही, आपको मैं बताऊं, ये इतनी ज्यादा हैरत अंगेज चीज है कि लोग एकदम से उनकी चीजें बदल जाती हैं। आप बिल्कुल सही बात करें, और यहाँ पे इसीलिए नाजरीन से हम जो है उनकी डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले पूछते हैं, क्योंकि यही न्यूमरोलॉजी है जिसकी बेस पे हम ये एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं। बिल्कुल। इरफान साहब, ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे बहुत सारे कॉलर्स और भी क्यू में, उनसे बात करेंगे और उनके सवालात भी पूछेंगे, उनको जवाबात भी देंगे। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक, रहेगा हमारे साथ।
जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं और इरफान कामिल साहब, हमने कोशिश यही की है कि जितने भी कॉल्स आई हैं उन सबके जवाब जो है डिटेल में दे दें। और अभी कॉलर फिर हैं भाई हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक पे वेट कर रहे थे, क्यू में थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फारूक हैं रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम फारूक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज़ आ रही है फारूक? जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम। फारूक कैसे हैं आप? क्या पूछेंगे, किसके बारे में पूछना अल्लाह है? का एहसान। सर से ये पूछना था कि एक तो मेरी तारीख पैदाइश जो है वो है 13/7/1979। ठीक है। और 1979। मैं जो भी 1989। कारोबार वगैरह जो काम करता हूँ तो उसमें वो ठीक नहीं चल पाता। ठीक है फारूक, और और कुछ? पिछले 1 साल से मुझे प्रॉब्लम हुआ था हार्ट का, वेनों का, और ओके, वो अभी तक वेन्स ठीक का। नहीं हो पा रहा। उसकी जैसे तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती ज्यादातर। ठीक है, ठीक है। आपको बताते हैं इरफान साहब, आप स्क्रीन के सामने ही रहिएगा। फारूक रहीम यार खान से हमारे साथ हैं बहुत जी। शुक्रिया, बहुत बहुत नवाजिश। शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए जी। फारूक भाई, पहले तो ये है कि जो आपका नाम और आपकी जो बर्थ है, ये ज़्यादातर लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो इसी पे आके रुकते हैं। अच्छा। तो फारूक ज़रा हाइटेड नाम है, नंबर 9 के अंदर इसकी वाइफ्स हैं, तो बहुत हैवी नाम है ये आपके लिहाज से। जो आपकी पैदाइश है वो है 13 जुलाई की पैदाइश है आपकी, आप नंबर 4 है। आपको एक तो ये कि नाम की कॉलिंग चेंज करनी चाहिए, तो आपके समझे 50% जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ नाम बदलने से हल हो जाएंगे। और नाम की कॉलिंग आपके लिए सिर्फ एक ही बोलूँगा, क्योंकि आपने मुझे हार्ट से रिलेटेड भी मसला अपना बताया है, तो आपकी बर्थ के अकॉर्डिंग आप अपनी नाम की कॉलिंग सिर्फ अली रखिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने साथ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक साहब को बताया था जो कुछ गाड़ी का वो कर रहे थे, आपको भी मैं एक यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने साथ वुड एलिमेंट को अटैच कीजिए। आप अगर चाहें तो कोई लकड़ी का काम अगर चाहें तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दूसरी चीज़ है, वुड एलिमेंट को अपने साथ अटैच कीजिए। आप अपने हाथ में कोई तस्बीह या कोई गले में कोई ऐसा जो वुड से रिलेट करता हो, बॉल पेन हो गया, लकड़ी से, या आप अपने साथ इसको अटैच करना शुरू करें, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू होगी। पहली चीज़, सिर्फ नाम की कॉलिंग चेंज करेंगे और ये काम करेंगे। दूसरे, वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन आप सदका करना शुरू करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, और मुझे आप 6 वीक्स बाद आप ज़रा अपना फीडबैक दीजिएगा, फिर मैं आपके फीडबैक का ठीक है। इंतज़ार करूँगा जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी। हसनैन है इस्लामाबाद से जी। हसनैन साहब क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम मैं अस्सलाम। इरफान साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये जो रावलपिंडी में जमात इस्लामी वाले बैठे हैं, पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए, मुफाद आमा के लिए, कि बिजली में कोई रिलीफ मिलेगा क्या? कोई रिलीफ मिल सकता है अवाम को? किस सिलसिले वो में? बेहतरी Sorry। आएगी। बिजली 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 में? चले हसनैन, आपको जवाब देते हैं इसके बारे में। और एक और कॉलर हमारे साथ हैं, हम कॉल ले लेते हैं पहले जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलामुअलैकुम। जी, नासिर हुसैन मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? क्या पूछेंगे? आप सब खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, ठीक है, सिर्फ नाम ही पता है। एज पता है? हाल नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। अच्छा, आप मुझे बताइए, अपना प्रॉब्लम बताइए। सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सोने में हाथ डालता हूँ तो मट्टी हो जाता है। तकरीबन 4 साल से मैं फारिग हूँ, ना मुझे कोई जॉब मिल रहा है, ना मेरा कहीं कोई हिसाब चल रहा है। घर में भी लड़ाई झगड़ा आप है। सब चीजें छोड़ें, आप ये बताइए कि आपको कौन सा ऐसी कोई डिजीज है जो जल्दी जल्दी होती है? कोई गला खराब होना, सर में दर्द होना, कोई पेट से रिलेटेड कोई ऐसी है कोई बीमारी? सर में दर्द होता है ज्यादातर ना। सर में दर्द होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, शिद्दत के साथ होता है? वो तो सिर फटने लग जाता है। अभी मेरा तकरीबन 4 साल से ना लेफ्ट साइड मेरा ना फालिज हुआ हुआ, हल्का सा, सही नहीं हो रहा किसी दवाई से भी, ना दुआ से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बस ठीक है नासिर साहब, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको बताते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहिएगा जी। इरफान साहब तो नासिर साहब का जवाब दे दें जी। नासिर साहब के लिए जो सबसे पहली चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि जो इन्होंने 2 चीज़ें बताई, क्योंकि जब इनकी बर्थ नहीं थी तो मैंने जब इनसे डिजीज़ पूछी हैं, तो पहली चीज़ तो ये नासिर साहब कि आप मंगल के दिन, ट्यूसडे के दिन आप सदका करना शुरू करें, ठीक है। और सदका करेंगे आप किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में, या आप मंगल के दिन शुरू कर दें इस सदके को करना, ठीक है। दूसरी चीज़, एक स्टोन आता है जिसको हम मरजान कहते हैं उर्दू में,
और इंग्लिश में हम उसे रेड कोरल बोलते हैं। इस मरजान को आप 9 कैरेट के अंदर आपके इलाके में कहाँ जहाँ से भी अच्छा मिलता हो, रियल मिलता हो, उसको लीजिए और ट्यूसडे के दिन पहली दफ़ा उसको अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में ज़रूर वेयर करें आप, क्योंकि आपके साथ फालिज का मसला है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो आपने कहा मेरी किसी चीज़ में कोई काम नहीं चलता, हर चीज़ इनकी फेलियर में चली जाती है, तो आप वेनसडे के दिन, एक मैंने आपको ट्यूसडे बताया, एक वेनसडे मैंने आपको बताया कि आप अपनी प्रॉस्पेरिटी अगर चाहते हैं तो बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके काम में बरकत शुरू हो जाएगी। और दूसरे जो आपकी बीमारी है, आपकी बीमारी ख़त्म हो गई, आप समझें आपके चीज़ें निकल गई। लेकिन आपके लिए ट्यूसडे का सदका बहुत अहम है, इसको ज़रूर कीजिएगा। बिजनेस में लॉस आता है इसी वजह से, क्योंकि ये प्योर मार्स पर्सनैलिटी है, इनके लिए ज़रूरी है कि ट्यूसडे के दिन सदका करेंगे। अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं, फिर उस पर मैं आपसे ज़रूर एक और भी सवाल आया था कि भाई अब बिजली के बिल पे जो मसले मसाइल हैं वो हल होने वाले हैं कि नहीं, ये मैं पूछ के छोड़ूंगी क्योंकि मुझे भी पूछना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शाजिया है इस्लामाबाद से। जी शाजिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इरफान साहब से बात करनी है। जी करिए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जून 67। 22 जून 67। मैंने सिर्फ अपनी सेहत के बारे में पूछना है। मुझे ये बता दें, खुदा न खास्ता टेस्ट ऐसे खराब सा आते रहते हैं, कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं खुदा न खास्ता? अच्छा, मैं आपको शाजिया आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप स्क्रीन के सामने रहिएगा, ठीक है जी। मिस शाजिया, अगेन मैं आपको बताऊं, आज इत्तेफाक ऐसा है कि वो फारूक साहब आए थे, वो भी 9 नंबर थे, उनके भी हेल्थ इश्यूज थे। आपका जो शाजिया का जो अदद है, आप चाहे इसको देख लीजिएगा, इंटरनेट सबके लिए ओपन है। शाजिया का अदद भी 9 है। ओके, ठीक है। अच्छा, आपकी जो बर्थ है वो अगेन वही है 22 जून। ठीक, आप भी नंबर 4 है। अब आपने करना ये है, पहले तो ये है कि अगर आप अपनी कॉलिंग बदल सकती हैं, अमूमन मुश्किल हो जाता है इंसान इतनी लेटर एज में कॉलिंग चेंज करे, ज़रा सा डिफ़िकल्ट ज़रा ये चॉइस होती है। लेकिन आपकी जहाँ सेहत का मामला है तो कोशिश कीजिए कि आप इसकी अगर कॉलिंग अपनी चेंज कर सकती हैं तो कॉलिंग चेंज कीजिए, किसी सॉफ्ट नेम कॉलिंग के अंदर आइए जो अमूमन लोग रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। सेकंड ये है, क्योंकि आपकी सेहत का मामला है, आप ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात बताई थी, मंगल के दिन आप किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करना शुरू करें। और आपने इसमें ब्रेक नहीं देना है, एटलीस्ट आपने 9 हफ्ते तो करना ही करना है बिल्कुल, क्योंकि ये जो 9 नंबर में आपका नाम है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है जी आपकी बर्थ के हिसाब से। तो आप इस सदके को कंटिन्यू करना शुरू करें, आप देखिएगा आपकी हेल्थ बेहतर होती चली जाएगी। आप जितना सदका करती जाएंगी आपकी हेल्थ बेहतर होगी। और हम इस प्रोग्राम पे अवेलेबल होते हैं, आप जब चाहें आप अपना फीडबैक भी दे सकती हैं, आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लोगों की हेल्थ से ज़रा ज़्यादा कंसर्न होता है कि चलें बिल्कुल। किसी के लिए इरफान साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? फातिमा है लाहौर से। जी फातिमा। मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फातिमा, क्या पूछेंगी, किसके बारे में पूछेंगी? एक्चुअली मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत चल रहे हैं, वसवसे दिमागी मसले चल रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी कि नहीं। अपनी बर्थ बताएं। बिल्कुल पूछिए, लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 अगस्त 2003। ईमान नाम है मेरा। ईमान आपका नाम है? ईमान नाम है। 28 अगस्त 2003। 2003 2003 3 कह रही हैं, 3 ना? ठीक है ईमान, आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। आप स्क्रीन के सामने ही रहिए। जी ईमान इनका नाम है और ये 28 अगस्त 2003। कॉल ले लें, कॉल फिर साथ ही रिप्लाई करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्मा है कराची से। अस्मा कैसी हैं आप? हेलो अस्मा, अस्सलाम वालेकुम। कंडक्ट कर रही हैं और बहुत अच्छा कलर आपने कॉम्बिनेशन ब्लैक और रेड पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया अस्मा, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? सुबह खैर। क्या पूछेंगे इरफान साहब से? मैं सर से जरा अपने भाई का मालूम करना चाह रही थी। मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ, 22/2/1987। 22 फरवरी 1987। ओके, क्या पूछेंगी? नाम बताएं भाई का। जी हुमायूं नाम है।
मैं सर से ये पूछना चाह रही हूँ कि प्लीज आप इसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और इसके नाम के हिसाब से बताइए कि इसके लिए मतलब कोई जिंदगी में ऐसी चीज जिसकी एहतियात इसके लिए जरूरी है और कोई पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इसके जायचे में जो नजर आ रहे हैं इम्पोर्टेंट, वो जरूर प्लीज बता दीजिए। ठीक है अस्मा, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको बताते हैं, आप स्क्रीन के सामने रहिएगा जी। पहले तो उनका जो ईमान का बताइए, ईमान की तबीयत का था, वसवसे और रहते हैं, थोड़ा अच्छा एंजाइटी, मुझे लगता है एंजाइटी है, और एक होता है अनजाना खौफ, इसे हम कहते हैं कि अच्छा भी कुछ लोगों का ही होता है, पता नहीं अभी हम घर से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा। कुछ कहते हैं अच्छा पता नहीं हम मर जाएंगे तो मरने के बाद हमारी बख्शिश होगी नहीं होगी। ये सब वो चीजें हैं जो आपके वसवसे हैं, अनजाने खौफ हैं। और क्योंकि इनकी जो बर्थ है, और मैं आपको बता दूं ईमान, आपकी बर्थ बहुत पावरफुल बर्थ है, ये बहुत कम लोगों की मैंने देखी है बर्थ। आप इस बर्थ का फायदा उठाइए, सिर्फ अपना नाम, हालांकि मैंने पता नहीं क्यों आपका नाम पहले फातिमा सुना, वो क्योंकि लिखा हुआ फातिमा आ रहा था, लिखा फातिमा आ रहा था। अब ये अल्लाह की तरफ से है कि आपके लिए जो बेस्ट नाम है ना वो है भी फातिमा। मैं भी उसी लिए चेक किया मैंने उसको कि आप अपने नेम कॉलिंग, अपना नाम सिर्फ चेंज करें, क्योंकि ईमान का जो अदद है वो 7 है, आपकी बर्थ के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है आपका नाम। आप अपना जैसे ही नाम करेक्ट करेंगे, आपकी बर्थ इतनी पावरफुल है कि अगर इसके साथ ये फातिमा का नाम अटैच हो गया ना, आपकी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। पहले तो आप कोशिश करें अपना नाम बदलें। दूसरी चीज, आप अपना संडे के दिन, इतवार के दिन किसी भी लाल चीज का, बीटरूट का, चुकंदर का जिसे हम कहते हैं, या लाल दाल का, इसका सदका करना शुरू करें एवरी संडे। आपकी ये चीजें बहुत मिनिमाइज होती चली जाएंगी। अच्छा, आपने ब्लैक कलर बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपने रेड कलर बिल्कुल यूज नहीं करना है, आपने लाइट शेड्स यूज करने हैं, जिसके अंदर ग्रीन हो गया, पिस्ता ग्रीन शेड्स हो गए, ऑफ वाइट कलर हो गया। आपने रेड कलर नहीं यूज करना, आपने पिंक कलर यूज नहीं करना, आपने ब्लैक कलर यूज नहीं करना। आप इसको कीजिए और आप देखिएगा सिर्फ 2 हफ्ते आप करेंगे, आपकी तबीयत में बेहतरी शुरू हो जाएगी। उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछना चाहे, 22 इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट किया था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने सारे क्लाइंट्स को गैदर रखता हूँ। आपको मैं पहले बता दूं, देखें जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इस पर परेशान मत हुआ करें, इस पर सिर्फ अल्लाह से हमेशा जिंदगी के लिए दुआ करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हुमायूं के नाम, आप इस वजह से परेशान हैं कि शायद मैंने पता नहीं, आपने पहले भी कॉल किया था, मुझे भी याद पड़ रहा है कि हुमायूं के लिए एक्चुअली क्या है कि इनकी जो बर्थ है वो सैटर्न से रिलेट करती है बर्थ। आपने कुछ नहीं करना है, आप इनके लिए सिर्फ ये करें, हफ्ते के दिन आपने इनको ये जो मिलता है ना बाजार में, ये कसाईयों के पास से मिल जाता है, कलेजी, फेफड़े, ये जो मिलते हैं, ये आपने छत पे डालना है चीलों को। ये इनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, ये सदका, ये आप करना शुरू करें, एवरी सैटरडे करें इनके लिए। अल्लाह ने चाहा इनकी जो परेशानियां हैं, जो चीजें, वो खत्म हो जाएंगी। मैंने इसको जब भी आपको बताया ये सदका, ये बहुत कम लोगों को बताता हूँ, लेकिन ये मैंने इसलिए बताया कि इनके लिए जरूरी है, तो ये बस कर दें, इंशाल्लाह ताला इनकी चीजें सेटल रहेंगी। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक जवाब जो मुझे आपसे पूछना है, वो बिजली वाला, कि भाई ये इशू हर एक का ही है कि ये क्या है, बिजली के बिल जो इतने ज्यादा आ रहे हैं कि जमात इस्लामी का धरना कामयाब होना है। एक्चुअली क्या है, ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजिकली कोई इस पे कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, मैं इसको जरूर कह सकता हूँ कि अच्छा, ये जो धरना चल रहा है या ये जो चीजें चल रही हैं, ये चीजें आखिर में इसके ऊपर कोई कामयाबी होगी नहीं होगी। हाँ, यकीनन ये टाइम सन का है। जो हाफिज नईम साहब जो खड़े हुए हैं, वो भी एक सन फिगर से रिलेट करते हैं, तो यकीनन उनकी ये जायज मुतालबात माने जा सकते हैं। तो इसमें जरूर आपको हो सकता है उनको रिलीफ मिलेगा कि हुकूमत के साथ एक अच्छी नेगोशिएशन हो जाएगी। अल्लाह ताला उसको बरकत के साथ अच्छी बात है। इससे पहले इरफान साहब, मेरे ख्याल है साइन ऑफ करना पड़ेगा हमें, इससे पहले कि लोग पूछे हमारे घर पानी आएगा या नहीं आएगा, ये गैस जो है वो आनी है नहीं आनी, इससे क्योंकि वो माशी मसाइल और ये तमाम इतने बेसिक जो है, इतने मसाइल हैं, सब लोग इसको फेस करें, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, ये हमारे सामने जो नाजरीन बैठे हैं वो सारे। तो यहाँ पे यही कहूँगी आपको कि बहुत शुक्रिया आपका कि आज के प्रोग्राम में तशरीफ लाए, और आपने अपनी तबीयत जो थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने कहा आई एम फाइन, और आप सबके लिए आए, क्योंकि हम सबके लिए आपका होना आज के दिन जरूरी है, ताकि आप सबकी जिंदगी में जो आने वाली मुश्किलात हैं उसे दूर कर सकें। और यहाँ पे अपने नाज़रीन को मैं यही कहूँगी, और वही जो एक शेर मैं आपको सुना रही थी, मैं इनको भी सुनाऊंगी जरूर। मुसीबत और लंबी जिंदगानी, मुसीबत और लंबी जिंदगानी, बुजुर्गों की दुआओं ने मार डाला। तो साइन ऑफ करते हैं जी, आपसे इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।